और ऑर्बिट चेंज की इसी प्रक्रिया में कामयाब न रहने के बाद ये लूना 25 मिशन चंद्रमा पर गिर गया है, चंद्रमा पर ये क्रैश हुआ है। और इसके साथ ही रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब लूना 25 खत्म हो चुका है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस का लूना 25 मिशन नाकामयाब रहा, फेल हो गया है और यह मिशन अब क्रैश हो चुका है। 21 अगस्त को इसकी लैंडिंग होनी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले जब इसे प्री लैंडिंग फेज में लाया जाना था, प्री लैंडिंग ऑर्बिट में इसे दाखिल कराने की कोशिश की जा रही थी, उस दौरान तकनीकी खामी का शिकार हुआ लूना 25 मिशन। और उसके बाद ये लूना 25 मिशन जो रूस का था वो क्रैश हो चुका है। भी हो सके, इंपैक्ट से किसी तरीके का नुकसान भी नहीं हो, और क्या क्या इंश्योरेंस इसके अंदर किए गए हैं, यानी क्या क्या वो तकनीकी सुनिश्चितताएं की गई हैं इसके अंदर, फायर नहीं कर पाए। ये एक बड़ी वजह थी जिसके कारण ये ऑर्बिट अपना नहीं चेंज कर पाया। ऑनबोर्ड कंप्यूटर में इमरजेंसी के अलार्म दिए गए और उसके बाद चांद से टकराकर क्रैश हो गया लूना 25। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ विनोद कुमार श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से कहा जाए चंद्रयान 3 कदम दर कदम करीब पहुंच रहा है, वहीं रूस को बड़ा झटका लगा है लूना 25, यानी जो प्रोवन टेक्नोलॉजी थी, जिनके पास दावे किए जा रहे थे कि उनके पास जो तकनीकी सिद्धहस्त है वो मौजूद है, लेकिन लूना 25 क्रैश हो गया। क्या कुछ हुआ होगा सर? ये जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा या कक्षा को कम करते हैं तो उसमें जो थ्रस्टर्स लगे हुए रहते हैं उनको फायर किया जाता है। तो ऐसा प्रारंभिक से ज्ञात हो रहा है कि उसकी स्पीड जो कम होनी चाहिए थी वो करीब 1.5 गुना ज़्यादा थी, जिसके कारण से वो संभल नहीं पाया और वो मून की सतह में आके जाके टकरा गया। तो जो थ्रस्टर्स लगे रहते हैं जो कि पूरा स्पीड्स को कम करते हैं, ताकि जब वो मून की सतह से करीब 10-12 किलोमीटर तो ऊपर रहे तो सारी प्रक्रिया शुरू करके उसको लैंड कराते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रारंभिक सूचनाएं मिल रही हैं कि उनसे जो उसकी स्पीड, जिस गति से ब्रेक लगाया गया था, वो ब्रेक लगाने की जो क्षमता थी उससे 1.5 गुना कम लगा, इसलिए वो काफी तेज स्पीड में था और वो संभल नहीं पाया। ऐसा प्रारंभिक जो सूचनाएं दी थी रोसकॉस्मोस ने, विनोद जी, उसमें से इस ऐसा ही समय मालूम पड़ रहा है। जाहिर तौर पर इस घटना के बाद, इस डेटा के सामने आने के बाद में जाहिर तौर पर इसरो के वैज्ञानिक जो कि मिशन कंट्रोल रूम है, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, वहां पर भी कुछ धड़कनें बढ़ी होंगी। ये ज्यादातर अंतरिक्ष में जो लोग काम करते हैं उनके जो डेटा वो सार्वजनिक नहीं करते हैं। ये डेटा अगर यूज करेंगे जब उनका जो अगला मिशन होगा लूना 26 या 26, उसमें शायद ये वहां पर जोड़ा जाए और उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन ये सार्वजनिक हम कोई भी संस्था जो है अंतरिक्ष में अपने डेटा को कभी भी साक्षात नहीं सम्मिलित नहीं करती है। नहीं, लेकिन विनोद जी, मेरा सवाल इस चीज को लेकर था कि इस घटना के बाद, क्योंकि चंद्रयान 2 के अगर आप देखें 2019 में जिस तरीके से वो क्रैश हुआ था, आखिरी के 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे और उसी दौरान क्रैश की घटना हुई थी। अब लूना 25 के साथ भी ऐसा ही हुआ, प्री लैंडिंग ऑर्बिट में वो प्रवेश नहीं कर पाया और वो क्रैश हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई जो टीम है उसकी भी कुछ धड़कनें बढ़ी होंगी, क्योंकि हम अब लैंडिंग के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जो हम चंद्रयान 3 में लैंडिंग करने जा रहे हैं उसके सारे प्रोग्राम, जो कुछ भी करना है वो सारा डिसाइड हो चुका है और सारे उसके सिग्नल्स और जितने भी उसको ऑन बोर्ड प्रोग्राम देने हैं वो सब उस पर लोड हो चुके हैं। इस घटना से हम कुछ उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सोच रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और जो हमारा प्रोग्राम है हम उसी के मुताबिक ही काम करेंगे और समय के अनुसार जो गति है और जितने समय थ्रस्टर फायर होना है वो सब उसी हिसाब से किए जाएंगे।